बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। किसी पर जब बुरा वक्त आता है तो उसका साया भी उसका साथ छोड़ जाता है, इसी तरह उसके सारे हमसाये और दोस्त भी उसका साथ छोड़ जाते हैं। आजकल भारत पर बुरा वक्त आया हुआ है, यही वजह है कि एक एक करके उसके सारे हमसाये और दोस्त उसे छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। चंद माह कबल तक नरेंद्र मोदी से जफ्फियाँ डालते हुए नज़र आने वाले लोग भी अब भारत से आंखें चुरा रहे हैं। हो सकता है ये बदकिस्मती हो, लेकिन बदकिस्मती से भी ज़्यादा ये उस जुल्म और नाइंसाफ़ी का नतीजा है जो गुज़श्ता 70 साल के दौरान भारत ने छोटी ज़ात के हिंदुओं, अपनी अक़लियतों ख़ास तौर पर मुसलमानों और सिखों और अपने हमसाया ममालिक बतौर ख़ास पाकिस्तान के साथ रवा रखी है। 2 दिन कबल चीन ने नेपाल, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इन ममालिक के दरमियान मौजूद इख्तलाफ राय को दोस्ती और भाईचारे में बदलने की एक कामयाब कोशिश की है, जिस पर पाकिस्तान यकीनन मुतमईन है क्योंकि उसकी मगरबी सरहद खामोश हो जाएगी, जबकि भारत नेपाल और अफ़गानिस्तान की चीन और पाकिस्तान के साथ गहरी ताल्लुक़दारी पर यकीनन शदीद परेशानी में मुब्तला है। भारत खुश था कि ऑस्ट्रेलिया भारत और अमेरिका के साथ मिलकर चीन से लड़ेगा, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने चीन के साथ लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ये खबर भारत पर बिजली बनकर गिरी है, जबकि अमेरिका भी इस पर शदीद मायूस हुआ है। फ्रांस से ख़रीदे गए राफेल तैयारे भारत पहुंच चुके हैं, जिस पर भारत में यकीनन खुशी मनाई जा रही है। ताहम फ्रांस से भारत आते हुए ये तैयारे जब यूएई के अल ज़फ़रा एयरबेस पर थोड़ी देर रुके तो इन 5 भारतीय राफेल तैयारों के नज़दीक ईरान के फायर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल गिरे। इस पर न सिर्फ भारत परेशान है बल्कि अमेरिका और इसराइल भी शदीद खफा हैं, क्योंकि उन्हें इसकी तवक्को हरगिज़ नहीं थी। भारत को ये समझ ही नहीं आ रही कि ये वही ईरान है जहां बैठकर भारत पाकिस्तान में प्रॉक्सी के ज़रिए दहशतगर्दी करवाता रहा है। और अब चीन के साथ $400 अरब के सरमायाकारी के मुआहदे के फ़ौरन ही बाद ईरान इतनी आगे चला गया है कि उसने भारतीय राफेल तैयारों के नज़दीक मिसाइल गिराकर भारत को ये वाज़े पैगाम दे दिया है कि अब ईरान चीन के साथ है और चीन के इत्तेहादी की हैसियत से किसी भी हद तक आगे जा सकता है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक चीन ने अक्साई चीन में मज़ीद 50,000 फ़ौज तैनात कर दी है, जो गिलगित और बिल्तिस्तान के साथ का चीनी इलाका है। और इसके जवाब में भारत ने भी चीन भारत सरहद के करीब मज़ीद 35,000 अफ़वाज तैनात कर दी हैं। इधर स्कर्दू एयरबेस पर पाकिस्तानी एयरफोर्स की सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ हो गई हैं, इसलिए मुमकिन है कि आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को 2 महाज़ों से बायाक वक्त दबोचने की कोशिश करें। इस सिलसिले में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अगले रोज़ का दिया हुआ बयान बहुत ही अहम है, जिसमें उन्होंने हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने की तैयारी और भारत का मुकाबला करने का वाज़े तौर पर ऐलान किया है, जिसमें भारत में खलबली मची हुई है और इसका मुकाबला पूरा भारतीय मीडिया कर रहा है। उधर दाखिली तौर पर खालिस्तान के नाम पर मशरक़ी पंजाब में तहरीक ज़ोर पकड़ रही है और इस हवाले से सन 2020 में एक रेफरेंडम भी पूरी दुनिया में जो सिख हैं वो करवा रहे हैं कि आया आप खालिस्तान बनाना चाहते हैं या बनाना नहीं चाहते। इस खबर पर पूरा भारत जो है उसकी नींदें उड़ चुकी हैं और वो शदीद परेशानी का शिकार है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि भारतीय फ़ौज में जो सिख फ़ौजी हैं वो अपनी बहादुरी के लिहाज से बहुत ही मशहूर हैं और अब ये तस्दीक शुदा खबरें आ रही हैं कि कम से कम 13 से लेकर 14,000 तक सिख फ़ौजी जो हैं वो भारतीय फ़ौज को छोड़ चुके हैं। और सिर्फ ये नहीं कि वो अपनी मुलाज़मतें छोड़ चुके हैं, बल्कि वो फ़ौज को छोड़ने के बाद खालिस्तान की तहरीक में शामिल हो चुके हैं। और ये खबर भारतीय फ़ौज के लिए
बहुत ही परेशान कुन है। अब भारतीय मुसलमान भी आज़ादी को सोच रहे हैं क्योंकि उनका जीना दो भर कर दिया गया है। इसी तरह बाकी अक़लियतें जो हैं भारत की, वो भी शदीद परेशानी का शिकार हैं और वो भी इधर उधर देख रही हैं। भारत की परेशानी देखकर इसराइल ने भारत को पेशकश की है कि जिस तरह इसराइल और अमेरिका के माबैन बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं, तुम भी इसराइल के साथ आंखें बंद करके पैरोकारी पर मुश्तमिल अगर अपना ताल्लुक बना लो तो फिर देखो हम किस तरह चीन और पाकिस्तान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है भारत के लिए इसराइल पर उस सतह का अंधा इत्मीनान करना मुमकिन नहीं है जिस तरह यहूदियों के असर और रसूख की बदौलत अमेरिका इसराइल पर इत्मीनान करने पर मजबूर है। तो यूँ समझें कि भारत अपनी तारीख के इंतहाई बुरे तरीन दौर से गुजर रहा है। दाखिली सतह पर भी वो शदीद इंतशार का शिकार है और खारजा सतह पर भी वो आज तन्हाई से दो चार है, जिसकी बुनियादी वजह उसकी ये पॉलिसी रही है कि हर हमसाये के मामलात में टांग अड़ानी है और इलाकाई थानेदारी हासिल करके इसराइल की तरह एक ग्रेट हिंदुस्तान कायम करना है। और इसी खब्त की वजह से ही आज अपने भारत जो है अपने अंजाम की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है और उसे समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे और क्या ना करे। नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, इस वीडियो को लाइक और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।